जब बात सामाजिक अधिकारों की और विरोधियों को दिखाना है सामाजिक एकजुटता, तो चाहे आंदोलन बसपा रखे चाहे असपा रखे, आपको पूरी मजबूती से उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो सिर्फ उसे इसलिए नहीं मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे हक में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और उसके लिए आंदोलन करने का राइट हमें भारत का संविधान देता है। जब तक हमारे समाज की पिछड़ी जातियों को अलग से 10% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। बीते 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में एक फैसला लिया है। उसको लेकर के बहुजन समाज के तमाम लोगों में आक्रोश देखने को मिला। तो वही आक्रोश के जरिए हम आपको बता दें, बीते 21 अगस्त को बहुजन समाज के तमाम समर्थकों ने, तमाम जो राजनीतिक दलों ने भारत बंद को लेकर के और अपनी एकता दिखाई। जिस तरह से बात करें तो 2018 में 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था, वहीं ठीक उसी तर्ज पर बहुजन समाज के तमाम जो लोग अब सड़कों पर उतर करके और अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए। दूसरे चरण का जो आंदोलन है वो 11 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। इसको लेकर के बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं वो दिल्ली को फिर पूरी तरह से, चाहे कह सकते हैं कि संसद का घेराव कर सकते हैं, इस तरह का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी जो कि बहुजन जागो मार्च को लेकर के चल रहे हैं, और महाराष्ट्र से वह दिल्ली में इस आंदोलन का बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं अभिषेक जाटव जी, और एक बार इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। कल 11 सितंबर को दूसरे चरण में आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में एक आंदोलन है, इस पर आपका क्या विचार है? सबसे पहली बात, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर ही नहीं, वो 3 मुद्दों के साथ कल का आंदोलन किया जा रहा है। सबसे पहला, निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए, क्योंकि इस देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो जब सरकारी संस्थान ही नहीं बचेंगे तो रिजर्वेशन कहां से बचेगा। तो जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन इस देश में जब तक है जब तक इस देश में जातिगत मानसिकता है। तो जब सारी कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टरों में भी रिजर्वेशन लागू किया जाए, ये पहली डिमांड है। दूसरा, इस देश में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, फूट डालो राज करो की नीति के साथ हमारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। बीती 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए उनमें वर्गीकरण होना चाहिए, यानी कि जो उनका पहले से मिल रहा आरक्षण उसी में से कुछ हिस्सा काट के उन जातियों को दिया जाए। तो इस चाल को अब डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मानने वाले लोग, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने, हम पहले वाले गवार तो रहे नहीं, जब इन लोगों ने हमें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था तो उस समय पे हम लोग शिक्षा से वंचित थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान बना के हमें शिक्षा के राइट दिए। तो आज हमारा तबका, हमारा समाज, या फूले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाला तबका आज बुद्धिमत्ता से, तर्कशीलमत्ता से जागरूक, और वो समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला इसलिए है कि इस समाज के अंदर जो सामाजिक एकजुटता बन रही है, इस समाज के अंदर जो भाईचारा उत्पन्न हो रहा है, वो भाईचारा टूट जाए। तो ऐसा अब नहीं होगा, इस मांग के साथ भी कल का आंदोलन किया जा रहा है। और दूसरा यह है कि जब 15% लोगों को अलग से 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वो भी उन लोगों को जिन लोगों ने सदियों से जातिगत शोषण किया। तो जिन लोगों ने जातिगत शोषण सहा, क्या उनकी पिछड़ी जातियों को अलग से 10% रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। और हमारे समाज के लोगों को भी यह समझना पड़ेगा कि दुश्मन तो आपको आपस में लड़वाना चाहता है। दुश्मन इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था कि आप आपस में लड़ो, लेकिन अगर आप आपस में लड़ लड़के खत्म हो जाओगे तो विरोधी कामयाब हो जाएगा। अगर आज आप भी इतने सक्षम होने के बाद, आजादी के 78 वर्ष बाद भी, अगर हम लोग ये नहीं समझ पाए कि उनकी तो सदियों से ये चाल रही है कि फूट डालो और राज करो, आखिर भाई और भाई का हिस्सा कभी खाता है क्या? अब मैं तो समाज के लोगों से भी ये कहूंगा कि जिन समाज की जातियों को, जिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातियों को रिजर्वेशन का सही ढंग से लाभ नहीं मिल पाया किन्हीं कारणों की वजह से, तो अब हमें अपना सीना बड़ा करके उनकी लड़ाई को भी लड़ना चाहिए, और जो जातियां इसमें सक्षम हुई उनकी लड़ाई को भी उन्हें लड़ना चाहिए। और इसी के लिए कल का आंदोलन किया जा रहा है। उस आंदोलन का हिस्सा हम बनने जा रहे हैं, और इसलिए उस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं क्योंकि अधिकारों की लड़ाई में अभिषेक जाटव कभी पार्टी, संगठन, दल नहीं देखता है। जब बात अधिकारों की होती है तो हम हर उस जगह खड़े होते हैं जहां समाज के अंदर सामाजिक एकजुटता दिखाने की बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, फिर आखिर उसके भी खिलाफ में हम ये सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बात है। सुप्रीम कोर्ट
सरकार या तमाम तरह की जो भी संस्थाएं हैं वो सब भारतीय संविधान के अंतर्गत आती हैं। सुप्रीम कोर्ट भी भारत के संविधान से चलता है और इस देश में सबसे बड़ी ताकत है जनमत की ताकत। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो सिर्फ उसे इसलिए नहीं मान लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे हक में क्या अच्छा और क्या बुरा है और उसके लिए आंदोलन करने का राइट हमें भारत का संविधान देता है। न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वहां दलितों की तादाद, दलित जज कम है, क्या अपेक्षा कर सकते हैं ऐसे जजों से? तभी तो इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर जानते थे ना कि ये बहुत शातिर लोग हैं, ये संविधान से भी हमारे लोगों का जो है हक वो छीनने का काम करेंगे। इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 1922 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के राइट दिए ताकि हम लोग आंदोलन कर सके और इस निकम्मी सरकारों को, इस निकम्मे तंत्र को झुका सके और उसके फैसले। इन्होंने पहले भी तो एक फैसला आया था ना कि जो SC/ST एक्ट वाला जो फैसला ये लेके आए थे, उसमें भी समाज के लोगों ने आंदोलन किया, सामाजिक एकजुटता दिखाई, सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। क्या लग रहा है 2018 में 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को बहुजन समाज के सामने नतमस्तक होना पड़ा, क्या लग रहा है कि अब की बार में कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, सरकार और सारी संस्थाएं अब इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं कि वो हमारे हक को, हमारी चीजों को इतनी आसानी से नहीं चुरा सकते हैं, हमारे बीच वो इतनी आसानी से फूट नहीं डाल सकते और इस बात का उनका जो फितूर है उसको निकालने का काम समाज 11 सितंबर को दिल्ली में करेगा। वर्गीकरण के समर्थन में वाल्मीकि समाज से बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में भी बहन जी मायावती, चंद्रशेखर भाई का भी कई बार पुतला फूंक चुके हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, वो सबसे मेन बात ये, वाल्मीकि हो, जाटव हो, चमार हो या और भी अन्य समाज के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां हो, हम सब भाई हैं और जब आपस में चार बर्तन होते तो खनकते भी हैं। विरोधी ये याद रखे कि वो इस लड़ाई में कूदने का काम न करे। हम भाई हैं और हम लोग अपनी वार्ता, अपने इस जो भी ये मामला चल रहा है उसको बैठ के आपस में बातचीत करके सुलझा लेंगे। घर की बात है, दो भाइयों में कभी कभी झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े को हम लोग निपटाना बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या लग रहा है उनको क्यों विरोध करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सिर्फ वही विरोध नहीं कर रहे हैं हमारे, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर उधर से कुछ किया जा रहा है तो इधर से भी किया जा रहा है। वो कॉन्फ्लिक्ट, मैं तो ये समझता हूं इसमें नेताओं की भी कमियां रही हैं। नेताओं को पहले आंदोलन छेड़ने से पहले बातचीत करनी चाहिए थी, समाज के तमाम लोगों को बैठा के बातचीत करनी चाहिए थी कि भाई ये फैसला आया है और हम सब लोगों को मिलकर इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए, तो वो नेताओं को करना चाहिए था। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि ये बातचीत की जाए और हमने तो ये कहा था कि हमें इस देश में जो पिछड़ी जातियां हैं, जिन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाया, उन लोगों के लिए भी अपना सीना चौड़ा करके बड़ा दिल दिखाते हुए अलग से 10% रिजर्वेशन की मांग करते हुए भारत बंद करना चाहिए, रैलियां करनी चाहिए, आंदोलन करने चाहिए। और कल का आंदोलन हो रहा है, हमने वीडियो के माध्यम से भी ये बोला था कि जब 15% लोगों को अलग से 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है तो समाज की अन्य पिछड़ी जातियों को अलग से 10% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता है। और उसी मांग को लेकर कल का आंदोलन हो रहा है तो हम लोग उसका समर्थन करने जा रहे हैं। आखिर क्रीमी लेयर है क्या है? बहुत सारे लोग हैं जो जान नहीं पाते, इसके बारे में अगर विस्तार से बताएं। देखिए, क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि आपके परिवार के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति को रिजर्वेशन की वजह से नौकरी मिल गई है तो उसके बेटे को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, यही क्रीमी लेयर है। यानी भाई भाई को मारने का प्रयास। आप ये देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा सब लोगों को, जो रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिला है, किसी एक जाति को नहीं मिला। तो ये बात हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी ने किसी का हक खाया है या किसी ने किसी का हक मार लिया है। जो रिजर्वेशन मिला है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मिला है, उसमें बहुत सारी जातियां हैं, तो जो जाति फाइट करती है, जो जाति है, उसको मिल जाता है रिजर्वेशन। लेकिन हमारे लोगों के बीच ऐसा भ्रम फैलाया गया ताकि भाई भाई आपस में लड़े। लेकिन अब हम कहेंगे जो रिजर्वेशन वैसा का वैसा है उसको वैसा ही रखा जाए, लेकिन अलग से अब हमारे समाज की जो पिछड़ी जातियां उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए और हम सब लोग अपना बड़ा दिल करके पूरी मजबूती के साथ, जब तक हमारे समाज की पिछड़ी जातियों को अलग से 10% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता, जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें छेड़ने का काम किया और अब हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इस समाज को छेड़ने का हश्र क्या होता है। करीब 2 महीने से आप महाराष्ट्र में बहुजन जागो मार्च लेकर के चल रहे थे और 1500 से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करके महाराष्ट्र से दिल्ली चल करके आए हैं। क्या लग रहा है कल क्या कुछ होने वाला है? कितनी तादाद में संख्या देखने को मिल सकती है? देखिए, इस देश का अंबेडकरवादी आजकल पार्टी संगठन के बैनर या झंडे नहीं देखता है। आज का समाज
जिस मुहिम को लेकर एक्चुअल में अभिषेक जाटव चल रहा है, या उसके साथ बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन की मुहिम, वो मुहिम चली इसलिए रही है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी दल अगर सामाजिक अधिकारों के लिए कोई आंदोलन बुलाता है तो हमें बढ़ चढ़कर उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। हमें सीखना चाहिए विरोधियों से। उनकी टोपियां बदलती है लेकिन उनके कार्यकर्ता वही रहते हैं। तो वो पूरा प्रोपेगेंडा हम इस समाज के अंदर क्यों नहीं चला सकते हैं? जब बात सामाजिक अधिकारों की और विरोधियों को दिखाना है सामाजिक एकजुटता, तो चाहे आंदोलन बसपा रखे चाहे असपा रखे, आपको पूरी मजबूती से उस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। और हम तो चाहते थे कि हमारे नेता एकजुट हो जाए, इसी के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, वापस जाएंगे भी। लेकिन अभी जब सामाजिक एकजुटता दिखाने की बात आती है, और जब मैं इस वक्त के वक्तव्य को अपने हर भाषण में, अपनी हर रैली में, अपने हर एक वक्तव्य में कहता हूं, तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले मुझे ही आगे आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कल के आंदोलन में पहुंच रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ में बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी, जो कि महाराष्ट्र से दिल्ली चल करके वो पहुंचे हैं और बहुजन नेताओं को एक करने के लिए वो लगातार दिन रात कड़ी चुनौतियों के सामने वो संघर्ष कर रहे हैं। कल दिल्ली में 11 सितंबर को आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में दिल्ली की सड़कों पर नीला सैलाब देखने को मिला। साथ ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।